मंगलाचरण करिए। आज तो सत्संग आरंभ करिए। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण्व स्वीयानान्तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। ઘણા દિવસો પછી આજે ફરીથી સત્સંગમાં જોડાયા આપણે। હલો હલો હલો, અવાજ આવે છે બરાબર? હલો, આવે છે? એકો આવે છે। જુઓ થોડું સરખું થાય થોડી વારમાં તો। हाँ, गए सत्र में 43वां अध्याय 10वें स्कंद भागवत का देखा था। आज चतुर्विंशो अध्याय 44वां अध्याय अपन देखेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों का उद्धार करते हैं और कंस का भी उद्धार करते हैं। ये कथा इस अध्याय में आई है। और राजस प्रकरण शुरू हो गया है 10वें स्कंद का। उसका प्रमेय प्रकरण चल रहा है और उस अध्याय का अर्थ श्री महाप्रभु जी अपन को बता रहे हैं। भक्तानाम आसक्ति प्रतिबंधक आंतर भय निवारणार्थम कृतस्य मल्लकंसादि वधस्य केवल वीर्य बोधकत्वात् वीर्य निरूपणम 1/4 भक्तों की आसक्ति में जो प्रतिबंध रूप है वो क्या है? आंतर भय, चिंता, भय, ये हृदय में जो उद्वेग है वो ठाकुर जी की आसक्ति होने में बहुत बड़ा प्रतिबंध है। वो सेवा फल ग्रंथ में भी श्री महाप्रभु जी ने उद्वेग, भोग और प्रतिबंध, ये तीनों चीज़ को भगवत सेवा में बाधक बताया है। तो यहाँ ये आंतर भय है, एक प्रकार का उद्वेग है, चिंता है, उसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ठाकुर जी में अपनी भक्ति को पनपने नहीं देती है। इस कारण ठाकुर जी ने जो कंस का भय था मथुरा के वासियों के ऊपर, कंस और उसके साथियों का जो भय था, वो भय ही मथुरा वासियों को अपने अंतःकरण में भय रूप से बैठा हुआ था। तो उस भय का निवारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मल्ल वगैरह, चाणूर मल्ल जो मुष्टिक थे, उनका भी वध किया है। उस अध्याय में कथा आएगी। और कंस का भी वध किया प्रभु ने, ये भी कथा यहाँ आएगी। इसमें आपका पराक्रम का वर्णन है श्री ठाकुर जी का। तो ये वीर्य गुण का निरूपण यहाँ हुआ है। इसके पहले अध्याय में ऐश्वर्य गुण था, वो भी आसक्ति निवारण के लिए ये प्रमेय प्रकरण में सब प्रयत्न उद्यम ठाकुर जी के हैं कि भक्तों की आसक्ति में जो प्रतिबंध है उसका निवारण कैसे करना। और
इसके पहले के पूर्व अध्याय में 42वें अध्याय में 43वें अध्याय में आसक्ति के प्रतिबंधक जो बाह्य भय थे उसका निवारण भगवान ने किया। बाह्य भय क्या था? कुलिया पीड़ का हाथी का वध किया, जो भयंकर हाथी था, और वो आपने अपना ऐश्वर्य दिखाया। तो बाह्य भय का निवारण किया। हाँ हाँ हाँ, શું થયું? तो 43वें अध्याय में और 44वें अध्याय में, 43वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कोलियापीठ हाथी का वध किया और अपने 10विध रस विशिष्ट स्वरूप का दर्शन करने से, वो दर्शन मात्र से ही अपने भक्तजनों की आसक्ति बढ़ाई। और 44वें अध्याय में आंतर भय का निवारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मल्ल और कंस का वध किया है। ये वीर्य गुण का निरूपण है। और उसके पूर्व अध्याय में ऐश्वर्य गुण है। ऐश्वर्य गुण इसलिए कि वह बाह्य भय का निवारण है और 10विध रस विशिष्ट स्वरूप का प्रदर्शन प्रभु ने करवाया अपने भक्तजनों को। इससे आपका प्रमेय रूप पूर्ण रूप से खिल के आया, जो भगवान में आसक्ति कराने के लिए बहुत सहायक है। तो ऐसे ये 2 अध्याय में, एक में ऐश्वर्य, एक में वीर्य। तो ये वीर्य गुण के द्वारा प्रभु ने भक्तों के अंतर भय का निवारण किया। उद्वेग, चिंता, भय, ये सभी अपनी भक्ति में प्रतिबंधक हैं। इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब अंतर भय का निवारण करने के लिए दैत्यों को मारना बहुत ज़रूरी है। इसलिए त्रिविध नामावली में नाम दिया चाणूरादि महामल्ल दैत्य गर्व निबर्हणाय नमः। चाणूरादि महामल्ल रूप जो दैत्य हैं, उनके गर्व का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि उन दैत्यों को बड़ा गर्व था और गर्व से वो सामान्य लोगों को परेशान करते थे, उनको भयग्रस्त कर रखा था। तो प्रभु ने इन दैत्यों को मल्ल युद्ध में हरा के, मल्ल युद्ध में उनके गर्व को संहार किया है। अध्याय की शुरुआत हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का संकल्प करने के लिए आप रंगमंच में पधारे और वहाँ नक्की हो गया कौन किससे लड़ेगा। चाणूर से भगवान श्री कृष्ण लड़ेंगे, मुष्टिक से बलराम जी स्पर्धा करेंगे और दोनों भाई युद्ध करने के लिए, युद्ध तो क्या कहेंगे, वहाँ तो एक स्पर्धा ही हो रही थी। बाद में वो युद्ध का रूप ले लिया उसने। मतलब कंस को तो युद्ध ही करना था और बाहरी दिखावा ये था कि ये तो खेल हो रहा है। तो भगवान ने भी खेल है इसी तरह लीला से ही उसको लिया। और लीला हत महामल्ल नाम भी है, चाणूर मर्दन और लीला हत महामल्ल, शरतोषल घातक, ये सब नाम जो हैं वो क्या बता रहे हैं कि ये चाणूर आदि मल्ल का वध करने वाले भगवान हैं। तो यहाँ मल्ल युद्ध का वर्णन भी है
कि एक दूसरे को जीतने की इच्छा से दोनों ही, मतलब चाणूर और श्री कृष्ण, मुष्टिक और बलराम जी एक दूसरे को भिड़कर और एक दूसरे को चोट करने लगे, दाव पेच खेलने लगे। कभी वो धक्का दे, कभी ये धक्का दें, जोर से जकड़ लेते, निपट जाते, उठाकर पटक देते, ऐसे अलग अलग दाव पेच ले रहे थे। प्रभु चाहें तो एक ही झटके में उसको मार सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान के लिए भी ये एक खेल है। प्रभु भी आनंद ले रहे हैं इस लीला का। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता। ऐसे अलग अलग दाव पेच चल रहे हैं। अब ये दंगल चल रहा है, तो इस दंगल को देखने के लिए मथुरा नगर की बहुत सी महिलाएं भी वहाँ इकट्ठी हुई। उन्होंने देखा कि बालक तो छोटे छोटे हैं, पहलवान बड़े बड़े हैं, तो उनकी ये बात जची नहीं उनको, और आपस में बातचीत करने लगी कि देखो, ये कंस की सभा में बहुत बड़ा अन्याय, अधर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े पहलवानों के साथ छोटे बालकों का ये युद्ध करना उचित नहीं है, ये न्याय से विरुद्ध है। और देखो, ये पहलवानों का तो अंग, एक एक अंग वज्र के समान कठोर है, और भगवान ये श्री कृष्ण बलराम जी तो अभी युवान भी नहीं हुए हैं, ये तो अभी किशोर अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अत्यंत सुकुमार जो बालक कहाँ, और कहाँ ये बड़े मल्ल, तो ये तो धर्म का उल्लंघन है, यहाँ नहीं रहना चाहिए। शास्त्र का नियम है, अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी रहना नहीं चाहिए। शास्त्र भी यही कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रहना, अथवा मैं नहीं जानता, ये तीनों बातें जो हैं वो मनुष्य को दोषभागी बनाती है। वहाँ अपन जाएं, उसका विरोध भी न करें, चुपचाप सहन कर लें, इससे तो जाना ही नहीं, वही अच्छी बात है। तो श्री कृष्ण तो शत्रु के साथ अलग अलग पैतरा बदल रहे हैं, और ये बात आगे के त्रिविध नामावली के नाम में भी आई थी कि ऐसी से बात उनको क्यों महसूस हुई मथुरा नगरी की स्त्रियों को। तो निखिल कामिनी प्रेम अवलोकिताय नमः। सकल जो स्त्रियाँ थी उनके द्वारा प्रेम पूर्वक निरखते श्री कृष्ण का अभिवंदन। तो उनको तो प्रभु में भक्ति थी, प्रेम था, इसलिए प्रभु के श्रम की बात विचार रही थी सब स्त्री की नगरों की स्त्रियां, और इसलिए उनको ये विचार भी आया। और फिर देखो उनके स्वरूप का दर्शन करके भी वो क्या कह रही हैं स्त्रियां कि देखो तो सही, ये भगवान श्री कृष्ण के मुख पर पसीनों की बूंदें कैसी शोभा दे रही है, जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। तो उनको ठाकुर जी का मुखारविंद बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है, जैसे मुख कमल, क्योंकि निखिल कामिनी प्रेमावलोकिताय नमः। उनको इस तो प्रेम पूर्वक जब किसको निरखा हमने, तो सुंदरता झलक के आई बाहर। क्यों चाणूर मुष्टिक को सुंदरता नहीं दिखी? भगवान ने उनको वैसा रूप दर्शन करवाया, और ये भक्ति भाव से प्रभु के सन्मुख हुई थी, तो प्रभु ने उनको सुंदर स्वरूप दर्शन करवाया। और ये बलराम जी का मुख मुष्टि के प्रति क्रोध के कारण उनके लोचन लाल हो गए हैं। फिर भी इनका मुख कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ऐसे वो निरख रही है प्रभु को। और जब ठाकुर जी के बुखारी के दर्शन किए उनके सुंदरता के, तब उनको ब्रजभूमि की गोपिकाएं याद आई कि धन्य है वो ब्रजभूमि,
बड़ी पवित्र भूमि है, जहाँ ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मनुष्य के वेश में छिपकर आपने लीलाएं की। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमल की पूजा करती हैं। वे ही प्रभु यहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण करके बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हुए, तरह तरह के खेल खेलते हुए, गोवें चराते आनंद से विचरते थे वहाँ व्रज में। तो इन गोपियों ने बहुत बड़ी तपस्या की है वास्तव में, कि उनके नेत्रों को इन प्रभु ने ऐसा आनंद दिया है कि गोपीजनों ने इन दोनों को निरंतर अपने नेत्रों से उन माधुरी का पान किया है। इसलिए भाई संसार में इनके समान कोई नहीं है, इन्हीं का दर्शन करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, यही आनंद रूप हैं। इनका स्वरूप तो जब देखते हैं तब नवीन ही प्रतीत होता है। संसार की चीज़ तो ऐसी की ऐसी दिखती है, लेकिन भगवान के तो नित्य नए दर्शन होते हैं, आज और काल और दिन प्रतिदिन और। तो जब अपन ठाकुर दर्शन करें तब नित्य नया अपन को महसूस होवे, तो यही तो आपकी विशेषता है, यही आपका सौंदर्य है, यश है, ऐश्वर्य है। तो गोपिकाएँ तो बड़ी भाग्यशाली हैं, धन्य है इन व्रज गोपिकाओं को। निरंतर भगवान श्री कृष्ण में ही जिनका चित्त लगा रहता है, प्रेम भरे हृदय से और गद्गद कंठ से भगवान की लीलाओं का गान करती रहती है। वो तो अपने सभी काम करते हुए, दूध देते हुए, दही मथते हुए, धान कूटते हुए, घर लीपते हुए, बालकों को झूला झुलाते हुए, रोते हुए बालकों को चुप कराते हुए, बालकों को नहलाते धुलाते हुए, घरों को झाड़ने बुहारने करते हुए, सभी कुछ काम करते हुए भगवान कृष्ण के गुणों को गाने में मस्त रहती है। तो ये गोपिकाओं की दिनचर्या है। सब काम तो सब करते थे, क्योंकि मन उनका कहाँ था? श्री कृष्ण में। चेतस प्रवणम सेवा, ऐसा उनका मन ठाकुर जी में लगा था। तो ऐसे इन गोपियों के भाग्य की सराहना ये मथुरा की स्त्रियां कर रही हैं। तो ये आइडियल है। अपन तो ठाकुर जी की सेवा में जावें तो ठाकुर जी की सेवा करें, लेकिन मन अपना लौकिक में रहता है। सेवा ठाकुर जी करते हैं क्रियावत। और यही व्रज गोपिकाएँ लौकिक का काम करती हैं, लोक का, फिर भी उनका मन तो भगवान में ही रहता है। तो ये भक्तों की बात है। भक्त ऐसे होते हैं, तो हमको प्रयत्न करना चाहिए इस तरह करने की। बाकी तो प्रभु कृपा से ही ये बात सिद्ध हो सकती है। अब ये जब भगवान श्री कृष्ण जब प्रातःकाल गायों को चराने के लिए व्रज से वन में आते हैं और सायंकाल पुनः उन्हें लेकर व्रज में लौटते हैं, और जब मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं, तो उनकी ध्वनि सुनकर व्रज गोपिकाएँ अपना घर का सारा कामकाज छोड़कर और तुरंत दौड़ के प्रभु के दर्शन के लिए आती हैं और भगवान के मुख कमल को निहार लेती हैं। सचपच ये गोपियाँ बड़ी पुण्यवती हैं। तो ठाकुर जी के मुख कमल के दर्शन करने से उनको इतनी सारी बात याद आ गई। मथुरा की स्त्रियों को इतना सुंदर मुख कमल है। जब ठाकुर जी चाणूर और बलराम जी मुष्टिक से लड़ाई कर रहे हैं, उस समय उनके मुख कमल के दर्शन करने से उनको ये स्मृतियाँ हुई। तो कितनी इनके हृदय में कितना भक्ति का भाव भरा हुआ है। तो ठाकुर जी ने भी इन भक्तों के मन की बात जान ली और उनको हुआ कि देखो बेचारी परेशान हो रही है मेरे कारण, अब तो इन मल्लों का वध ही करना निश्चय है, करना ही चाहिए। और ये स्त्रियों की जो बातें हैं वसुदेव देवकी जी भी सुन रहे थे। निकट में कैद होंगे वही सुन रहे थे, वो जो से बोल रही होगी। वे भी पुत्र स्नेह व शोक से विवल हो गए, हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी।
क्योंकि वो ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान उनको पूरा महात्म्य ज्ञान नहीं था, वो तो पुत्रवत मानते थे। तब प्रभु ने निश्चय किया कि अब लीला खेल बहुत हो गया और भक्तों को दुख हो रहा है, वो दुख दूर अवश्य करना चाहिए, ऐसा विचार के और भगवान ने क्रोधित होके चारण की दोनों भुजाएं पकड़ ली और अंतरिक्ष में उसे बड़े वेग से घुमाकर धरती पर दे मारा। चारण के प्राण तो भगवान ने उनको घुमाया, उसको तभी निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केस मालाएं बिखर गई और वहीं गिर पड़ा। इस प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूसा मारा, तो बलराम जी ने बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया मुष्टिक के ऊपर। तमाचा लगने से पूरा कांप उठा मुष्टिक और जैसे प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह और बलराम जी ने, दोनों भाइयों ने चाणूर मुष्टिक दोनों मल्लों का वध किया। चाणूर मर्दन चाणूर नामनः मलस्य मर्दन निशोषक। चाणूर नाम से यार मुष्टिक भी ले लेना चाहिए। तो चाणूर मर्दन, चाणूर मुष्टिक का मर्दन करने वाले, अच्छी तरह से उसका शोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। और मुष्टिक के लिए भी आगे का नाम अलग दिया है, लीला हतो महामल्ल। लीला का मतलब अनायासेन एव भावी लीलार्थम वा। कोई प्रयत्न करे बिना अपन कुछ काम करें, उद्यम करे बिना, श्रम करे बिना कोई काम करें, उसको लीला कहते हैं। और कोई काम करने में अपन को विशेष श्रम उठाना पड़े तो वो लीला नहीं है, वो व्यवहार है, कर्म है। तो भगवान तो जो भी कार्य करते हैं उसको लीला ही कहते हैं हम। तो इसलिए यहाँ लीलया हतो महामल्ल, महामल्ल का मतलब मुष्टिक लिया है यहाँ, ये नहीं थी जिनके द्वारा ऐसे बलराम जी। तो लीला से ही आपने उस महामल्ल का वध किया है, ऐसे श्री बलराम जी। चाणूर मर्दन, चाणूर का मर्दन करने वाले ऐसे श्री कृष्ण, दोनों ने इन महामल्लों का वध किया। उसके बाद इसमें आया कि इसके बाद भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बायां के घूसे से मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया। तोशल को भी तिनके की भांति चीर कर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शल तोशल को भी वध कर दिया। अब कह रहे हैं जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये पांचों पहलवान मर चुके, तो जो बच गए थे वे प्राण बचाने के लिए स्वयं वहाँ से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल बालों को खींच खींच कर, उनके हाथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नूपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा, कुश्ती की खेल करने लगे। ठाकुर जी खेलने लगे अपने गोप सखाओं के साथ में। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि शल तोसल घातक, शल तोसल इनको भी वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम जी। तो यहाँ तीन नाम यहाँ आए, चाणूर मर्दन, लीलाहत महामल्ल, शल तोसल घातक। इसे लीला लीला में ही प्रभु ने इन सबका वध कर दिया। त्रिवृत नामावली में तो एक ही नाम आया है, चाणूरादि महामल्ल दैत्य गर्व निर्भणाय नमः। चाणूर आदि में जो है मुष्टिक, शल, तोशल और कूट, जो भी सब मल्ल हैं सभी ये ले रहे हैं। सबको मार के उनका गर्व का नाश करने वाले प्रभु को नमस्कार।
तो ये सब आंतर भय का निवारण प्रभु कर रहे हैं। यहाँ पहलवान का वध हो रहा है, यहाँ भक्तों का हृदय में जो आंतर भय है, चिंताएं हैं, उद्वेग है, वो दूर हो रहा है। उसके बाद में कंस तो अभी बाकी रह गए। जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की अद्भुत लीला का दर्शन हुआ, सभी दर्शक को बड़ा आनंद हुआ और धन्य है के भगवान की प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को बड़ा दुख हुआ। जो शत्रु है उसको दुख होगा ना। कंस को बड़ा दुख हुआ, वो बहुत चिढ़ गया, क्योंकि जब सब प्रधान पहलवान उसके मर गए तो चिढ़ेगा और नेचुरल है। बचे सब भाग गए। तब कंस ने सब बाजे वगैरह बंद करवा दिए और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि अरे इन लड़कों को नगर से बाहर निकालो, इनका धन, गोपों का धन छीन लो और उनको नंदराय जी को कैद कर लो। वसुदेव जी भी कुबुद्धि दुष्ट है, उनको भी मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता है, लेकिन उनने भी शत्रु से मिला हुआ है, इसलिए उसको भी जिंदा मत छोड़ो। ऐसे ऐसे बकने लगा कुछ भी। मतलब क्या कहते हैं कि जब आदमी को होश नहीं रहता है तो कुछ भी बोलता है, ऐसे बोलने लगा। बौखला गया कल, बेसिकली अपनी हार को देखकर बौखला रहा है, बकवाद कर रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछल के और लीला से ही वो कंस जहाँ उस ऊंचे मंच पर बैठा था वहाँ आप जा चढ़े। वहाँ आपने कंस को उसके केस से पकड़ के नीचे खींचा, क्योंकि देवकी जी को भी उसने केस से ही पकड़ा था। तो ठाकुर जी ने उसको ये बात याद दिलाने के लिए उसके केस को पकड़ के उसको खींच के लाए। और निरंतर वो भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु रूप से ही दर्शन कर रहा था, भयग्रस्त होके। भगवान उस कंस पे कूद पड़े, उसके ऊपर भगवान के कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। और सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण उस कंस को घसीट के ले आए। कंस नित्य निरंतर, यहाँ भागवत में बात आई है कि वो कंस जो है निरंतर भय के कारण भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। खाते पीते सोते चलते बोलते सांस लेते सब समय उसको अपने सामने सुदर्शन चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। और इस नित्य प्रभु के चिंतन के कारण भले द्वेष भाव से ही क्यों न करता हो, लेकिन उसे भगवान की सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, जो बड़े बड़े योगी तपस्वियों के लिए भी कठिन है, वैसी मुक्ति कंस को प्राप्त हुई। तो भय से भी, लेकिन ठाकुर जी का संबंध तो हुआ, उसको प्रभु का चिंतन तो कर रहा था, तो ठाकुर जी ने उसको सारे पे मुक्ति दे दी। तो प्रभु कितने दयालु हैं, देखो असद वास्ता निकाल के उसको भी अच्छी गति की। तो ठाकुर जी जो है वो असद वासना वाले जो आसुरावेशी जो जीव है, उनका वध करके उसकी असद वासना को दूर करके और उनको कल्याण में गति देते हैं। तो ये भगवान की दयालुता है, कृपा है। प्रभु ने ऐसे कृपा की, जिस भाव से प्रभु को भजते हैं उसी भाव से भगवान प्रकट होके और उस भक्त का, उस जीव का उद्धार करते हैं। तो वो बात यहाँ स्पष्ट दिखलाई दे रही है। कंसांतक, कंसस्य अंतक हिंसक, ये नाम भी यहाँ पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में है। कंस का अंत करने वाले भगवान श्री कृष्ण, त्रिविध नामावली में कंस घातकाय नमः, कंस का घात करने वाले। और ठाकुर जी ने कंस का वध करके और
यमुना जी किनारे विश्राम लिया। ऐसे कहते हैं कि उसी को विश्राम घाट आज भी कह रहे हैं। प्रभु ने वहाँ विश्राम किया था, तो वो विश्राम घाट नाम से प्रसिद्ध हुआ मथुरा में। दूसरा एक नाम है उसके बाद जिता मित्रो। जिता अमित्रा, अमित्र मतलब शत्रु, शत्रुओं को जीत लिया है, जिनके द्वारा ऐसे श्री कृष्ण कंसे जीते सर्वे भी जिता यदि भाव। कंस को जीत लिया, जितने भी शत्रु थे सभी को जीत लिए भगवान ने। कंस सबका मुखिया था, तो मुखिया ही जब मर गया तो अब उसको अब कौन आएगा सामने। तो यही है दिया जिता मित्र। क्योंकि कंस के जो छोटे भाई भी थे, वहाँ 8 भाई और थे। वो बदला लेने के लिए क्रोध से ठाकुर जी और बलराम जी के ऊपर दौड़ पड़े। तब बलराम जी ने देखा कि वे युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उनका वध कर डाला। तो जीता मित्र। उस समय आकाश में धुंधिया बजने लगी और भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवताएं आनंद से पुष्प की वर्षा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। और महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां बड़ी दुखी हुई अपने पतियों की मृत्यु से। सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भर के वहाँ आई और वहाँ कहने लगी कि हम अनाथ हो गए, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। और एक बात उन्होंने कही कि भाई आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया, अन्याय किया, इसी कारण आपको यह गति प्राप्त हुई। तो ये बात सच भी है, जगत के प्राणी से जो द्रोह करता है, उनका अहित करता है, उसको शांति कैसे मिलेगी। और ठाकुर जी सबके रक्षक हैं। सबकी पीड़ा करने पर भी कंस ने ध्यान तो भगवान का किया, भले ही भय और द्वेष से। तो प्रभु ने उस कर्म को भी इग्नोर करके, उपेक्षा करके उनको सद्गति प्रदान की कंस को। ये प्रभु की बड़ी दयालुता है। तो भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय के आधार हैं, वही रक्षक भी हैं। तो लोग में तो कहते हैं जो जिसका बुरा करता है उसका ही बुरा होता है, लेकिन भगवान ने तो यहाँ विपरीत करके दिखाया कि जो भगवान का बुरा चाहता था, उस कंस को भी प्रभु ने सारूप्य मुक्ति प्रदान की। ये प्रभु की दयालुता है। लेकिन लोक में ऐसा दिखाया कि उसको मार डाला। तो बाहर से क्या दिख रहा है कि भगवान ने उसको मार डाला, और वास्तविक बात क्या है कि मारने के बाद उसको मुनियों को दुर्लभ, ऋषियों को दुर्लभ ऐसी मुक्ति प्रदान की। कंस घातकाय नमः। और ये नाम आया कंसांतक, कंस घातकाय नमः, जिता मित्र। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों के जीवन दाता हैं। उन्होंने उन रानियों को सांत्वना दी और सब उनके अंतिम कर्म सबसे करवाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जेल में जाके और अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया, सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। और लेकिन जब ठाकुर जी ने प्रणाम किया अपने माता पिता को, तब वसुदेव देवकी जी जो हैं उनको प्रभु के महात्म्य ज्ञान हो गया। ये तो जगदीश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, तो अपने हृदय से वे लगा नहीं पाए उनको।
उनको शंका हुई कि भगवान तो जगदीश्वर हैं, कृष्ण तो जगदीश्वर हैं, उनको हम पुत्र कैसे समझें, ये पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो वहाँ महात्मा ज्ञान की प्रबलता हो गई, तो वे उनको आलिंगन नहीं कर सके, पुत्र का जो वात्सल्य रस का अनुभव वे नहीं कर पाए। इस बात से ये अध्याय यहाँ समापन होता है, अध्याय की पूर्णाहुति यहाँ होती है। वसुदेव विमोचक नाम भी आया है। वसुदेवस्य बंधनात् विशेषेण मोचकः, विशेष विमोचक नाम है ना, विमोचक विशेष रूप से बंधन को छुड़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो यह देवकी जी भी ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वसुदेव जी आ गए तो देवकी जी भी वहाँ आ ही गई, उसका अलग से भले ही वहाँ उल्लेख नहीं किया हो, देवकी जी भी वहाँ ले लेनी है। वसुदेव देवकी दुख निवारकाय नमः। वसुदेव देवक्योः यद दुखम कंसकृतम तस्य निवारक जात। वसुदेव देवकी जी को जो दुख था उसका निवारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण दूरीकृत्य तो दुख निवारण तो हो गया प्रभु के महात्म्य ज्ञान से। जब प्रभु के शरण जीव जाता है तो ठाकुर जी उसके सब भय दूर कर देते हैं, दुख दूर करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, ये मंत्र का आप ध्यान करते रहो, इसका स्मरण करते रहो सदा, और प्रभु को अपना रक्षक मानो। प्रभु ही रक्षा करने वाले हैं, जीवन दाता प्रभु हैं, तो ठाकुर जी हर तरह से उस जीव की रक्षा अवश्य करते हैं। यही प्रभु का स्वरूप है। तो दुख तो दूर हुआ, लेकिन अब दुख दूर करने के बाद अब सुख का दान भी करना है, आनंद का दान भी करना है। उसके वो बात जो है आगे के अध्याय में आएगी, 45वें अध्याय में। तो वो अध्याय अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज का फिर नया अध्याय लूँगा तो फिर अध्याय कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 45वां अध्याय सर्वोत्तम सूत्र में नाम देख लेते हैं। सर्वोत्तम सूत्र में अपन को नंबरिंग कौन सी देखनी है, सुबोध अनुसार जो अध्याय है वो नंबरिंग देखनी है। तो ये अपन ने 44वां अध्याय देखा, तो सुबोध जी में आएगा 41वां अध्याय। तो सुबोध जी का जो सर्वोत्तम सूत्र का 41वां जो नाम है वो नाम अपन इससे जोड़ेंगे टीकाकार के अनुसार। श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा। अभी से नाम में यहाँ मथुरा नगरी की स्त्रियां जो हैं वो व्रज गोपिकाओं की प्रशंसा करती हैं। पुण्या बत व्रज भुवो यदयम नुलिंगम गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्यः गापालयन् सबल वर्णेश वेणु विकीर्यांचित गिरित्रमार्चितांघ्रि। कह रहे व्रजभूमि बड़ी पवित्र धन्य है,
और वहाँ ठाकुर जी मनुष्य जैसे होकर लीला कर रहे हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी भी भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा करती हैं। वहाँ ठाकुर जी ऐसे ऐसे प्रभु जो हैं जगन्नाथ जगदीश्वर, वे ब्रजवासी का रूप धारण करके वन में विचरते हैं। वन में रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला, वनमाला धारण करते हैं और बांसुरी बजाते हुए, गाय चराते हुए, खेल खेलते हुए आनंद से विचरण करते हैं। तो ये जिस श्लोक में ये बात बताई ब्रज को मथुरा नगर की स्त्रियों ने, तो कि इस इति श्लोकोक्त श्रिया युक्तस्य भगवतः इमाः, श्री शोभा युक्त जो भगवान के जो जीव हैं वो भागवतः इमा, वो सब ब्रज सुंदरी हैं। ब्रज सुंदरी का के मथन करने वाले में समर्थ ऐसे श्री कृष्ण। कैसे कि पीयूष समुद्र मथनम एव, अमृत के समुद्र को जैसे मथन किया और उस समुद्र में से अमृत निकला, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने इन ब्रज सुंदरियों को उनके विरह में प्राण धारण करने में आप समर्थ हैं, जिनके कारण वो श्री कृष्ण यहाँ है। मतलब श्री भागवत मतलब शोभायुक्त जो भागवत ब्रज सुंदरी, और उनके हृदय को मत डाला श्री कृष्ण ने, और ऐसा मत डाला कि उनको ठाकुर जी गोचारने के लिए पधारते तो बड़ी विरह होता उनको, और विरह में भी वो प्राण धारण करते थे, प्राण उनके निकलते नहीं थे। नॉर्मली इतना प्रेम था इन गोपियों को ठाकुर जी में, तो इतना प्रेम जिसको हो वो प्रेमी न मिले तो प्राण निकल जाने चाहिए, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले और विरह का अनुभव वो करने लगी, आंतर अनुभव प्रभु का करने लगी। तो ये कौन किसके कारण हुआ? विरह प्राण धारणम, भगवान के कारण। तो ये विरह में उनके अंतःकरण को मथन करके और अमृत की प्राप्ति प्रभु ने करवाई उनको, जैसे पीयूष समुद्र मथनमेव, जैसे अमृत रूपी समुद्र का मथन किया और उस अमृत प्राप्त हुआ, इसी तरह उन ब्रज गोपिकाओं के हृदय को मथन किया प्रभु ने अपने लीलाओं के द्वारा, निरोध करवाया, और निरोध करके उनको विरह में भी प्राण धारण करवा के अंतर अनुभव करवाया। यही भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है। इसलिए यहाँ ठाकुर जी कैसे हैं? श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा। तदुक्तम या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंग खेंग खनार्भ रुदितो क्षण मार्जनादो गायंती के, यहाँ बात आई थी ना 15वें श्लोक में, कि सब लौकिक काम करते हुए वो तो भगवान के गुणगान में मस्त रहती थी। तो उनको विरह जो था वो कैसे व्यतीत करती थी? ठाकुर जी का गुणगान करके। ठाकुर जी गोचारण के लिए पधारते वृंदावन में, वही ब्रज गोपिका यहाँ अपने घर में सब लौकिक कार्य करते हुए प्रभु के गुणगान गाती रहती थी और अपना गुणगान करके आंतर अनुभव प्रभु का करती थी। यही ठाकुर जी ने उनको सिद्धि करवाई। तो ये क्षमा है। ऐसे ठाकुर जी जो है समर्थ हैं कि ऐसे समर्थ उनको बनाया कि विरह में भी वो प्रभु का अनुभव कर रही हैं, वो हृदय में विराजे प्रभु अमृत प्रभु का अनुभव वो गोपिकाएँ कर रही हैं। ऐसे ठाकुर जी ने उनको करवाया। उसके बाद यद्वा श्री भागवता वासुदेवादय तत्संबंधी पीयूषार्थम समुद्र मथनमेव महत्कर्म कंसमारणम तस्मिन् क्षम समर्थ तदुक्तम प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम इत्यादि। अब कह रहे हैं कि भाई श्री भागवता यहाँ कौन है? वासुदेव देवकी जी और उनके जो भी संबंधी थे, जो भगवान कृष्ण में भक्ति रखते थे, स्नेह रखते थे, वो सब श्री भागवता हैं। और उनको कंस को वध करने का जो महान काम प्रभु ने किया उसमें समर्थ हैं। उनके लिए उनको अमृत का दान करने के लिए, दुख दूर करके आनंद का दान करने के लिए, जैसे
समुद्र को मंथन करना ये तो बहुत बड़ा कर्म है, समुद्र को मथन करना ये कोई छोटा कर्म है। मंथन करके और अमृत इसमें से निकला। इसी तरह प्रभु ने इन अधर्मियों का राज को नष्ट किया मथुरा में और सब भक्तों को आनंद की प्राप्ति करवाई। ऐसे श्री कृष्ण है। श्री भागवता वासुदेवादय महत्कर्म समुद्र मंथन का महत्कर्म कैसा है? यहाँ कंस मारणम, उसमें जो क्षमा मतलब समर्थ है ऐसे श्री ठाकुर जी। ये यहाँ भगवान का वीर्य गुण यहाँ प्रकट हुआ। अकेले ही उन्होंने कंस को मार दिया। इस तरह से यहाँ ये नाम 41वें अध्याय या 43वें अध्याय से ये नाम जुड़ेगा, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमः। तो इस तरह से आज का यह अध्याय का समापन हो गया। यहाँ अपन विराम लेवें और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर से पूछें।